हाँ हाँ करो जी। प्यारे दोस्तों, ये बातें समझ आ गई इधर तक बातें समझ आई हैं। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, ये स्टडी रिसोर्सेज भी हमने आपको बता दिए, ये मशवरे, हाँ ये मैं ऑनलाइन वालों को मशवरे देने लगा था बच्चों। ये बात डिस्ट्रैक्शन से स्टार्ट हुई थी। कहां से हुई थी? लैपटॉप पे लेक्चर लो, मोबाइल पे लेक्चर लोगे तो मसला होगा। जिसके पास नहीं है लैपटॉप वगैरह, मोबाइल है तो कोई मसला नहीं, मोबाइल पे भी लेक्चर ले ले। प्यारे दोस्तों, सर ने तो उतना ही नजर आना है ना, वही पढ़ाना है ना, इस पे भी उस पे भी। अपने नोटिफिकेशंस बंद कर दो बच्चों। सेटिंग्स में जाओ, नोटिफिकेशंस बंद कर दो। क्या कर दो प्यारे दोस्तों? यार हमसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारियां तो नहीं है ना, मुझे ईमानदारी से बताओ, हमसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि हमसे ज्यादा जिम्मेदारी है? अब बच्चों देखो ना, इतनी क्लासें एक दिन में कुछ 6-7 क्लासें 11-12 घंटे हम टीचिंग करते हैं। फिर प्यारे दोस्तों मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन है, टीएस के साथ कोऑर्डिनेशन है, बच्चों टेस्ट क्या है, फलां क्या है, ये क्या है, इतने सब्जेक्ट्स हैं। प्यारे दोस्तों हमसे ज्यादा जिम्मेदारी तो नहीं है ना। फिर घर की कॉल आ जाती हैं, फिर फर्म से कभी ना कभी कोई ना कोई मसला आ जाता है। प्यारे दोस्तों हमसे ज्यादा जिम्मेदारी तो नहीं ना आपको? बताओ बच्चों, नहीं है ना? नोटिफिकेशन बंद है बच्चों, देख लो नोटिफिकेशन बंद है, नोटिफिकेशन ही नहीं आना, ना डोला हसी ना रोला हसी बच्चों जी। आपकी जिंदगी में बच्चों ये बड़े मसले मसाइल है, नोटिफिकेशन आया, डिस्ट्रैक्शन आ गई, साथ ही गए बच्चों। बंद करो ना भैया नोटिफिकेशन, बंद करो, बंद कर दो भाई, बंद कर दो। मैं इस टाइम क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस किधर है बताओ जरा। मेरे एक्शन से आपको नजर आ रहा होगा मेरा पूरा फोकस इस टाइम कहाँ है, बताओ शाबाश। मैं मेंटली और फिजिकल तौर पे इस क्लास के अंदर मौजूद हूँ मेरे भाई। मुझे इंशाल्लाह पता होगा 1-2 दिन के बाद मुझे आपकी शक्लें याद हो जानी है बच्चों। मुझे पता होगा यार तुम कल नहीं आए थे, जितनी मर्जी बड़ी क्लास हो। तो प्री बैच में तो एंड पे बच्चे बैठे होते हैं, पता होता है भाई तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। क्यों? मेरा फोकस है मेरे प्यारे भाई, मेरा शौक है मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ाना, मेरा शौक है बच्चों, मेरा पैशन है मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे पता होगा आप नहीं आए, आप नहीं आए, क्योंकि मेरा फोकस क्लास के अंदर है। जितनी मर्जी हम दिन में 7-8 क्लासेस पढ़ा रहे हैं, एक एक बच्चे का याद है भाई तुम इस क्लास में नहीं है, तुम फलां क्लास में। आपका भी इंशाल्लाह 2-3 दिन 4 दिन तक जब आप रेगुलर आने लग पड़े, आपका पता होगा कि बच्चे का पता होगा, सबका इंशाल्लाह पता होगा। आप भी करो फोकस मेरे प्यारे दोस्तों, फोकस अल्लाह से मांगो कि अल्लाह फोकस दे दे, फोकस दे दे। क्या दे दे बच्चों? दुआ पढ़ा करो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी। अल्लाह जुबान की गिरा खोल देगा, दिमाग खोलेगा। क्या करेगा प्यारे दोस्तों? ये मेरी बात समझ रहे हो? फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो बच्चों, फोकस डाइवर्ट ना होने दो। प्यारे दोस्तों दूसरी ऐप इस्तेमाल नहीं करनी भाई। ये देखो मेरी बात सुनो, कभी कभी आपको भी लेक्चर देना पड़ेगा हमें, सही है ना? एमसीक्यूज वाला प्यारे दोस्तों उसको कितनी स्पीड पे सुनना है? 2 पे ना, 2.5 पे ना? जल्दी जल्दी लेक्चर कवर होगा प्यारे दोस्तों, 2 पे 2.5 पे सुनना नुकसान हो गया बच्चों। क्या हो गया? ये ना करो बच्चों। चलो ठीक है मैं मानता हूं, हम नॉर्मली जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, तो नॉर्मली बच्चों को पता है हम बहुत स्लो बोल रहे होते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नया कॉन्सेप्ट है, जब चीजें रिवाइज करवा रहे होते हैं स्पीड नॉर्मल होती है। जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है क्या करना है बच्चों? भाई हमारी स्पीड 1 से 20 स्लो होती है और आप उसको 2 पे सुन रहे हो बच्चों। भाई आइंस्टाइन और न्यूटन 2 ही पैदा हुए हैं, उन्होंने कुछ चीजें बच्चों जो थी, आप नहीं है बच्चों। वो प्यारे दोस्तों हम एक सादा इंसान है। क्या है मेरे प्यारे भाई? बच्चों इंसानों की तरह लेक्चर लो, 2 पे लेक्चर ले रही हो यार। जब नया कॉन्सेप्ट, ठीक है यार आपकी मर्जी है, लेकिन जब नया कॉन्सेप्ट आ जाए कम से कम तब तो 1 पे कर लो मेरे प्यारे भाई। तब तो पता होगा ना नया कॉन्सेप्ट सर पढ़ाने लगे हैं, और तब तो 1 पे कर लो प्यारे भाई जी। बच्चों प्रैक्टिस, अच्छा बच्चे ऑनलाइन वाले क्या करते हैं? आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे बच्चों, आप बताएंगे, रियलिस्टिक बात है बच्चों। प्रैक्टिस कल भी प्रैक्टिस करवाई, आज भी प्रैक्टिस करवाई, कल भी उसी चीज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। भाई प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ चलेगा ना प्यारे भाई। बच्चे का तो इस लेक्चर में तो नया ही कुछ नहीं है, ये तो बस सर ने 15 मिनट नया पढ़ाया है, बाकी क्या उसका नाम है जी, नया ही कुछ नहीं है इसमें, इस लेक्चर में तो नया है ही कुछ नहीं। फिर तो ठीक है ना, ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, ये मैं परसों संडे को बैठूंगा। वो संडे आज तक नहीं कभी आया जिस दिन आप बैठे हो बच्चे, वो संडे ही नहीं कभी आया। वो कहते मैं संडे को बैठूंगा, ये 2 क्वेश्चन सर ने करवाए हैं ना, वो ठीक है ये तो खल्ली बल्ली कर दूंगा बस, बाकी खैर है ना। वो संडे आने बच्चे वो वाला ना, वो 2 लेक्चर कभी कवर होने हैं। क्या मेरी बात समझे? बच्चा कहता सर जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल लेक्चर्स कंप्लीटेड, डन, बेहतरीन हो गया बच्चों। फायदा ही कोई नहीं है बच्चों, कोई फायदा नहीं है प्यारे दोस्तों इस तरह पढ़ने का। अगर आपने लेक्चर्स टप्पे मतलब कि छोड़ छोड़ के, टप्पे मारना पंजाबी में कहते हैं टप्पे मारना, लेक्चर छोड़ छोड़ के पढ़ने हैं, फायदा इन चीजों का बोलो शाबाश नहीं है। आगे बच्चों इंश्योर 100% कंप्लीटनेस ऑफ, कि नहीं होगी ना मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपने 90% लेक्चर नहीं है, इसका मतलब है आपकी 90% तैयारी है। कम करते जाओ बच्चों, आपने हर लेक्चर को एक नंबर दो। क्या दो प्यारे दोस्तों? हर लेक्चर को एक नंबर दो। जितने लेक्चर, कैलकुलेटर पकड़ो मेरे प्यारे भाई, आपको सिखाएं अप्रोच क्या होती है, पकड़ो कैलकुलेटर पकड़ो बच्चों। पोस्ट बैरियर मैंने आपको बताया 70 से 75 के करीब लेक्चर होंगे।
प्री बैर में 100 के करीब इस दफा लेक्चर होंगे बच्चों। ये जो तकरीबन 95-100 के करीब, ये जो 25-26 लेक्चर का डिफरेंस होगा, मैंने बताया ना कैसे कवर करना है हमने, वो आधा घंटा जो ऐड करना है बच्चों, ये जो 25-30 मिनट आपके ऐड होने हैं, 20-25 मिनट, ये करते करते बताओ ये कमी पूरी होगी या नहीं होगी, बताओ शाबाश। घर जाके कैलकुलेशन करना, आप खुद समझदार हैं, आपको खुद सब पता चलेगा। मिसाल के तौर पे आपके 70, चलो 70 कर लो, 70 लेक्चर्स हैं। कितने लेक्चर्स हैं बच्चों? 75 कर लो, 75 लेक्चर्स हैं। कितने हैं बच्चों? आपने उसमें से सिर्फ आपने बच्चों, आपने जो है ना 8 लेक्चर छोड़े हैं बॉस, सिर्फ 8 लेक्चर छोड़े हैं बच्चों। कितने छोड़े हैं बच्चों? 8 लेक्चर छोड़ दिए। हर एक लेक्चर को कितने पॉइंट्स देने थे आपने? बोलो शाबाश। 1 पॉइंट देना था। कितने देने थे बच्चों? 8 लेक्चर की परसेंटेज निकालो बच्चों। 75 में से 8 लेक्चर्स की परसेंटेज निकालो बच्चों। यही नहीं करनी आनी तो इकट्ठा करना है तुमने आगे रेशियोज में। कैलकुलेटर नहीं है बच्चों, तालियां मार के दिखा दो। चलो जी, होता है ना कि सर कैलकुलेटर का क्या करना है बच्चों? जी कितना? 10.67 मतलब 11। क्या कह रहे दोस्तों? 11। 8 डिवाइडेड बाई 75 करो ना, कितना बना? 11। बच्चों आपने पेपर जो है ना, पेपर में बच्चों, पेपर में 8 लेक्चर्स। क्या प्यारे दोस्तों, अगर इसमें ना मेरे प्यारे भाई हमने कोई 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जारी सी बात है, रोजाना कौन सा कोई नई चीज पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी तो होती है ना। हमने इसमें 5 या 6 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। कितने किए बच्चों? 5 या 6। उसमें से ना मेरे प्यारे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सेक्शन ए में आ गया, एक का क्वेश्चन ना मिल मिला के सेक्शन बी में आ गया बच्चों। एक 8 नंबर वाला क्वेश्चन चला गया, और प्यारे दोस्तों एक सेक्शन बी के अंदर 18 नंबर वाला क्वेश्चन चला गया, जिसमें से आपको कुछ आता भी था। जारी सी बात है, एक कॉन्सेप्ट 20 नंबर का तो नहीं होगा ना, उसमें और भी चीजें होंगी। चलो आधे नंबर उधर से चले गए, मतलब 18 नंबर चले गए बच्चों। मतलब 80 मार्क्स की तैयारी है आपकी। कितनी है मेरे प्यारे भाई? इस तरह सोच के जाना पेपर में। ये रीजन है सर, मैंने सारे लेक्चर लिए थे, फिर रोते भी हैं, मैंने सारे लेक्चर लिए थे, सिर्फ 5-7 लेक्चर छोड़े थे एंड वाले लेक्चर छोड़ना हमाकत है प्यारे भाई। एंड पे तो हर टीचर हिम्मत कोशिश कर रहा होता है कि यार जो कमी कोताही रहेगी ये पूरी कर दूं बच्चों, किसी ना किसी तरह कमी कोताही पूरी हो जाए। हर ईमानदारी से पढ़ाने वाला, हिम्मत कोशिश करने वाला उस्ताद आखिर के लेक्चर्स में बहुत हिम्मत कर रहा होता है। ये चीज रहेगी ये भी बता दूं, ये चीज रहेगी ये भी बता दूं, ये चीज रहेगी ये भी इनको बता दूं, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं। वो भी लेक्चर छोड़ गए हैं बच्चों। क्या मेरी बात समझे हैं? अभी एक बच्चे का पेपर फेल हुआ, मैंने कहा क्या तकलीफ थी, क्या मसला था? कहता सर जी वो क्या उसका नाम है, एंड पे ना सिर्फ 2 टॉपिक के लेक्चर नहीं लिए थे सर, एक फाइनल अकाउंट और एक क्या उसका नाम है जी सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सर अल्लाह का शुक्र है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से तो क्या उसका नाम है क्वेश्चन नहीं आया। अबे भाई 4 नंबर के एमसीक्यूज आए थे उसमें से। कितने के आए थे? 3 या 4, और 18 नंबर का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में से आया है। तो जब आपने वो क्वेश्चन 20 नंबर का जब आपने 20 नंबर वाला वो क्वेश्चन देखा, और आपने प्यारे दोस्तों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से 4 नंबर के एमसीक्यूज देखे, कितने चले गए बच्चों? 24 से 25। कितने नंबर चले गए? 75 में से आपने पास होना है। तो पेपर में तो उधर ही बैठ के आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो गया होगा। वो क्या मेरी बात समझ रही हो? तो भाई ये गलतियां नहीं करनी। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ बच्चों? अच्छा बच्चों इधर आओ बच्चों, टेस्ट नहीं देते बच्चों। बच्चे कहते सर जी आपको पता है ना आपने अपना टेस्ट पोर्टल पे अपलोड करना है। जो बच्चे बाहर से आए हैं जिनको इस चीज का नहीं पता, प्यारे दोस्तों सुन लो, आपने टेस्ट देना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? आपको एक पोर्टल मिलेगा फिजिकल वाले बच्चों को। उस पोर्टल पर क्या होगा प्यारे दोस्तों? उस पोर्टल पर प्यारे दोस्तों जिस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे होगी और हमने क्लास रख ली, यहाँ प्यारे दोस्तों जिस दिन क्या उसका नाम है क्लास नहीं थी हमने रख ली, वो वाला लेक्चर भी हम आपको देंगे इंशाल्लाह। सही है, क्योंकि वो उस दिन हर बच्चे के लिए आना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह हमने कोई एक्स्ट्रा क्लास वैसे मैं इस हक में नहीं होता कि एक्स्ट्रा क्लासेज आपकी हों बहुत ज्यादा, मैं इस हक में नहीं होता कि यार आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज होती नहीं। प्यारे दोस्तों अगर मिसाल के तौर पर, लेकिन पहले बता रहा हूँ हमें कुछ संडेज 2-3 ऑन करने पड़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ बच्चों, मैं पहले बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। प्यारे भाई वो क्लास आपको दी जाएगी, उस पोर्टल पे होगी, या आपको यूट्यूब पे लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा। जो आपके टेस्ट होंगे वो टेस्ट कहां अपलोड होगा? आपके पोर्टल के ऊपर। आपने फिजिकल फॉर्म में टेस्ट प्यारे दोस्तों करके पोर्टल के ऊपर क्या करना है? बोलो शाबाश, अपलोड करना। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब आप जिनसे हमने चेक करवाने हैं प्यारे दोस्तों टेस्ट, वो इस्लामाबाद बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ये हमारे कुछ चीजें एक्सपीरियंस सही नहीं रहे, हमने टेस्ट भी जो टेस्ट आगे पीछे हो गए, गुम हो गए, तो ये फिर बच्चों इसलिए ना पोर्टल है, क्या है, ताकि देखो आप हमारा ना कॉन्फिडेंस है टीम पे कि ये वाला टीम का जो मेंबर है ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत कॉम्पिटेंट भी है, और सही है मेरे प्यारे भाई। ये इसको चेकिंग हमने सिखाया है, उसे चेक कैसे करना, किसके कितने नंबर काटने।
अब हर बच्चे को तो नहीं बार बार सिखा सकते, तो फिर हम उन्हीं से अपनी टीम वालों से पेपर चेक करवाते हैं। अगर वो इस्लामाबाद बैठा, कराची बैठा, फलां जगह बैठा, उसके आर्टिकल चल रहे हैं, जो मर्जी है, वो फिर अपने चेक आप पोर्टल पे अपलोड करोगे, वहां से बच्चे वो चेक कर लेगा। डन है मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना? चेक करके आपके पोर्टल के ऊपर वापस हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, री अपलोड कर देंगे। डन है मेरे प्यारे भाई? बच्चे टेस्ट देते हैं, बच्चे कहते हैं सर टेस्ट दे दिया, पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। या तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप हमें बताएं, अपने क्या उसका नाम है, आप जिस जगह पे रहते हैं बच्चों बता दें, हम आपके घर आकर चेक कर देंगे बच्चों। ये तो पॉसिबल नहीं है, आप भी समझदार हैं। पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे तो बच्चों टेस्ट चेक नहीं होगा। और फिजिकल वाले बच्चे जो हैं, मिसाल के तौर पे हमारा जो डे फिक्स है वो है ट्यूसडे। क्या प्यारे दोस्तों? ट्यूसडे वाले दिन आपका टेस्ट हुआ करेगा। ट्यूसडे वाले दिन 9-10 बजे आपका टेस्ट पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। डन है बच्चों? आपने अगले दिन बच्चों, अगले दिन 12 बजे तक ना भाई तैमूर भाई, अगले दिन 12 बजे तक इनका पोर्टल ओपन करना, ठीक है जी। अगले दिन 12 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हैं। बेहतर है टेस्ट इंसानों की तरह इधर आके दो। कहां? ये टेस्ट रूम में। कहां आके टेस्ट दो बच्चों? टेस्ट रूम में। कहां आके टेस्ट दो? ताकि एग्जाम प्रेशर फील करें। आप क्या करें? अगर आपने ऐसा नहीं करना, ईमानदारी से जितने मिनट्स का टेस्ट है, क्या है बच्चों बोलो ना, जितने मिनट्स का टेस्ट है प्यारे दोस्तों, ईमानदारी से, क्या प्यारे दोस्तों, ईमानदारी से आपने उतने मिनट्स में टेस्ट करना है जितना हो जाए। 40%, 30%, 70%, 80%, जितना टेस्ट हो गया बस आपने उतना करना है। बाकी तसल्ली करनी है आपने तो बाद में बैठ के बेशक 2 घंटे लगा लें, हमें पता चले आपकी परफॉर्मेंस किस साइड पे जा रही है। ईमानदारी से करेंगे ऐसे बच्चों। आप बच्चों सिर्फ 5 नंबर का टेस्ट हुआ 20 में से, आपने अपलोड कर देना, टाइम खत्म हुआ अपलोड कर देना, ताकि आपको खुद को भी पता चले, अपने साथ भी ईमानदारी, हमारे साथ भी, वरना मुझे आपकी परफॉर्मेंस का कोई पता नहीं होगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बाद में अपनी तसल्ली के लिए जितना मर्जी टाइम लगा दो। डन? क्वेश्चन के साथ लड़ना है, सीखना है। डन है मेरे प्यारे भाई? और ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह? अच्छा बच्चों आगे आ जाओ बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई, ये सारी बातें होगी, सारी बातें होगी, सारी बातें होगी, सारी बातें। टेस्ट डिस्कशंस विल बी अवेलेबल ऑन, जी ये यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी। वहां से आपने क्या था, सम लेक्चर लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन नीड बेसिस इन रिप्लेसमेंट ऑफ फिर। अब देखो बच्चों, हम इंशाल्लाह छुट्टियों के कायल नहीं है बच्चों, छुट्टियों के कायल हम नहीं है बच्चों, लेकिन हम इंसान हैं। क्या है बच्चों? कभी कभार ऐसा होता है, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है बच्चों, क्लास में आना पॉसिबल नहीं होता, अल्लाह की तरफ से होता है ना कभी कभी। लेकिन मैं बच्चों को बताया, मैं कभी छुट्टियों में कायल नहीं हूँ बच्चों के, बिला बिला छुट्टी कर ली, ये कर ली प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ प्यारे दोस्तों, इंसान है ना बच्चों हम, अगर कभी है तो आपको उसकी रिप्लेसमेंट में फिजिकल, आपको फिजिकल क्लास की बजाय क्या होगा बच्चों, लेक्चर का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है? क्या था जी, इमरजेंसी सिचुएशन, जिस तरह गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ गई कल क्लास नहीं होगी, हम आपको लेक्चर दे देंगे बच्चों ऑनलाइन, आपने तो पढ़ना है इंशाल्लाह। और भाई ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, अच्छा एक बात मैं छोटी सी आपको बता दूं, कल ना हमारी जो क्लास का टाइम है, कल जो हमारी क्लास का टाइम है वो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो। क्या हो प्यारे दोस्तों? हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। डन है जी? वो क्या उसका नाम है, वो कैफ की और एसीसी वालों की जो अचीवर्स हैं उनकी सेरेमनी है, तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है मेरे प्यारे भाई? क्लास होगी मेरे प्यारे भाई। क्या होगी बच्चों? मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से, यार छोड़ो हमारा उधर क्या काम, हम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं, तो नहीं सर थोड़ी देर के लिए आ जाएं, तो मजबूरी है। डन है बच्चों? आपको हम ग्रुप में बता देंगे। डन है बच्चों? कि 3:15 कितने बजे क्लास शुरू होगी? डन है ना जी? लो बच्चों, अच्छा एक और छोटी सी बात बच्चों, क्या सैटरडे वाले दिन हम अपनी क्लास का टाइम थोड़ा सा अर्ली कर सकते हैं बच्चों? थोड़ा सा अर्ली कर सकते हैं, उसकी मैं रीजन बताता हूँ। अच्छा बहुत ज्यादा अर्ली भी नहीं करना, आपको मैं बता दूंगा। रीजन ये है कि मैंने ना सैटरडे वाले दिन जाना होता है साहिवाल, तो तकरीबन मैं सुबह से पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों, सुबह 7, तो 11-12 घंटे पढ़ाने के बाद ड्राइव भी मैंने अब करनी है 3 घंटे की, तो वो बड़ा रिस्क सा होता है, फिर आप नींद भी आ रही होती है, तो थोड़ी सी अगर जल्दी कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा आपको, ये एक मजबूरी है बच्चों। डन है मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना? ताकि यार थोड़ा जल्दी से निकला जाए और वो नींद वाली बातें इतनी ना हो। और ठीक है मेरे प्यारे भाई? जी बच्चों। अच्छा तो हम आपको इंशाल्लाह पहले पूरा इन्फॉर्म करेंगे भाई। 3 ग्रेड्स हैं हमारे सिलेबस की, कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 ग्रेड, ग्रेड ए, बी और सी बच्चों। अब ये थोड़ा सा बताऊंगा मैं अभी आपको बच्चों। ग्रेड ए बच्चों आपके 30 से 40 मार्क्स कवर कर रही है, कितने प्यारे दोस्तों? और इसमें 2 टॉपिक ऐसे हैं प्यारे दोस्तों जो कि T2 लेवल पे टेस्ट होने हैं। किस लेवल पे टेस्ट होने हैं बच्चों? ये जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, सबके लिए रेलिवेंट बात है बच्चों। 2 टॉपिक आपको पता होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, पहले बता रहा हूं बच्चों।
पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये एक ही चीज है बच्चों, इधर ही आ जाएगा सब कुछ बच्चों। असल में ये 3 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं बच्चों? इसमें से भी ये दोनों तो है ही नहीं ना, ये समझिए आप, वो छोटे। अच्छा बच्चों, पर्पस क्या है? वो बड़ी छोटी छोटी सी बातें। ये बच्चों एनपीओ है, और बच्चों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों इसमें से 30 से 40 नंबर का पेपर आना है, इसको हमें पक्का कर लेना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? पक्का। क्या करना है प्यारे दोस्तों जी? और ठीक है, ये देखो ना, और दोनों बच्चों इधर देखो T2 लेवल के टॉपिक्स हैं ये वाले। डन है बच्चों? और डन है? डन है बच्चों? अच्छा, ये जो ना पर्पस ऑफ फाइनेंशियल, पर्पस ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम, ये वो, ये इसी के अंदर ही कवर हो जाना है बस। ये असल में ये दोनों हैं बड़े टॉपिक्स। क्या है प्यारे दोस्तों? ठीक है, ये तो तब आपको समझ आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जब आपको पिछले वाले टॉपिक्स आते हैं। और डन है जी? अब देखो ना, मेरी बात सुनो, चलो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी ऐड कर लो, छोटा सा टॉपिक। 3 टॉपिक्स हैं। कितने बच्चों? और कितना पेपर है बच्चों? कितनी वेटेज है इसकी? देखो जरा, क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? पास होने के लिए ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए आपको, इन्हें पक्का कर लेना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? अच्छा, अब प्यारे दोस्तों P2 का मतलब क्या है? P2 का मतलब है, P1 का मतलब है बड़ा ना बेसिक लेवल सा हम आपसे पूछेंगे। P2 का मतलब है नहीं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा घुमाएंगे भी थोड़ा सा। डन है मेरे प्यारे? P3 नहीं है हमारे सिलेबस। P3 का मतलब है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ जरा, आओ जरा, आओ जरा खुशबू लगा के। ये बच्चों हमारे सिलेबस में P3 नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। डन बच्चों? अच्छा भाई, ग्रिड बी में आ जाओ बच्चों। ग्रिड बी प्यारे दोस्तों कितना है? 30 से बोलो 40 मार्क्स बच्चों। और इधर देखो बच्चों, इधर ये दोनों तो मिला के पढ़ाए जाएंगे। ये दोनों क्या है प्यारे दोस्तों? मिला के पढ़ाए जाएंगे। मैं इन्हें एक ही टॉपिक समझ रहा हूं बच्चों। ये दोनों आप जिन्होंने पहले पढ़ा उनको इस बात का अंदाजा है बच्चों। जब तक आपको ये नहीं, इक्विटी का नहीं पता होगा, ये सेट का क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। डन है? मिला के पढ़ाया जाएगा। ये 3 है प्यारे दोस्तों टॉपिक्स। असल में कितने हैं प्यारे दोस्तों? जिसमें से इधर देखो बच्चों, जिसमें से बच्चों ये जो T1 है ना, अगर IS 8 में से सेपरेट क्वेश्चन आया, क्या आया? अलहदा अकेला, तो बच्चों वो फिर क्या उसका नाम है बच्चों? T1 लेवल का होगा। क्या होगा बच्चों? अगर इक्विटी के साथ मिला के आया तो ये फिर दोनों बच्चों 20 नंबर तक होंगे। डन है? मतलब 8 नंबर से ज्यादा। और डन है जी? ये समझ आ गया? अगर सिर्फ IS 8 में से क्वेश्चन आया तो वो बच्चों T1 8 नंबर तक का होगा। कितने का होगा? अगर इक्विटी के साथ मिला के आया, मिला के बच्चों, फिर ये 15 16 17 18 नंबर का होगा। डन है बच्चों? रेशोज आसान टॉपिक है। क्या है बच्चों? और इधर बच्चों ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या बड़ी बात समझे बच्चों? तो ये भी इधर भी तकरीबन आपके 3 टॉपिक्स बने। और कितनी टेस्टिंग लेवल क्या प्यारे दोस्तों? सॉरी, मार्क्स कितने है बच्चों? 30 से 40। क्या मेरी बातें समझ रही हैं? तो इतना मुश्किल नहीं है पेपर पास करना बच्चों। लेकिन मसला पता क्या है? जब तक प्यारे दोस्तों आपको ये मुसीबतें नहीं आती होंगी ना, ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नहीं आते होंगे, आपको ये IS 8 की एडजस्टमेंट्स इधर आनी है, कैश फ्लोज में ये एडजस्टमेंट्स आनी है, रेशियोज भी जारी सी बात है इधर से लिंक्ड है बच्चों। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, असल में ये आपकी है बेस। क्या है बच्चों? ये स्टैंडर्ड, इन्हीं की एडजस्टमेंट बार बार ऊपर आनी है। डन है? हम शुरू करेंगे, इसमें से है 25 से 35 नंबर। कितने प्यारे दोस्तों? पहले इसकी वेटेज ज्यादा थी, अब आई के अपनी इसकी वेटेज थोड़ी कम कर दी। लेकिन प्यारे दोस्तों इनकी स्पेसिफिक वेटेज इतनी है, लेकिन ये इधर भी टेस्ट होने हैं, इधर भी, तो इसकी ओवरऑल वेटेज काफी ज्यादा है। डन है मेरे प्यारे भाई? हम शुरू करेंगे ग्रिड सी से। कहां से शुरू करेंगे बच्चों? और इसमें से भी बच्चों IS 16। क्या मेरे प्यारे भाई? क्या बात समझ गए बच्चों? क्या बातें समझ आई हैं प्यारे दोस्तों? ये ग्रिड शीट पता चली बच्चों? ये हम आपसे शेयर कर देंगे। ये जितने भी प्यारे दोस्तों मैं इधर बातें करूंगा, इसके PDFs बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के नाम से आपसे शेयर होते रहेंगे, ऑनलाइन वालों के पोर्टल पर, और आपके प्यारे दोस्तों गूगल ड्राइव के ऊपर ना पोस्ट बैच ऑटम 2026 का फोल्डर बना होगा, वहां इंशाल्लाह सारे लिंक शेयर होंगे। डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है जी? बातें होगी ये सारी बच्चों, ये आपको समझाया है आज। क्या किया है मेरे प्यारे भाई? नहीं अभी तो काम शुरू होने लगा, समझाया है आपको। क्या किया बच्चों? उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ मेरे चांद आई होंगी। ठीक है बच्चों जी? कुछ अफाका हुआ होगा भाई। इनको ना वो क्या उसका नाम है, वो दे दो, हैंड आउट दे दो यार, हैंड आउट दे दो, हैंड आउट दे दो। अभी हम थोड़ी सी जरा हिम्मत करते हैं बच्चों, थोड़ी हिम्मत कोशिश करते हैं प्यारे दोस्तों। आओ मेरे प्यारे भाई, थोड़ी हिम्मत कोशिश करें। अकाउंटिंग में हेड्स कितने हैं प्यारे दोस्तों? पता है आपको अकाउंटिंग में हेड्स कितने हैं? बोलो भाई, अकाउंटिंग में हेड्स कितने हैं प्यारे दोस्तों? बताओ बच्चों कौन कौन से? एसेट,
लाइबिलिटी, तरकीब आगे पीछे हो सकती है, मसला नहीं है। इनकम, और प्यारे दोस्तों डन है बच्चों, और डन है। ये सारी बातें ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये इसी तरह की छोटी छोटी बातें हैं, डिटेल में जाके पढ़ेंगे बच्चों। बच्चों एसेट कहते हैं असासा जात को, किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में या आपकी ऑनरशिप में है, सही है बच्चों, और उससे मुआशी तौर पे आपको बेनिफिट मिलना, उसे कहते हैं एसेट। क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं ऑब्लिगेशन को, जिम्मेदारी को। किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आपने उधार में किसी से चीज ले ली, कोई सर्विसेज ले ली, प्यारे दोस्तों उधार में चीज ले ली या पैसे ले लिए, अब वापस करने हैं ना, ऑब्लिगेशन है। क्या है मेरे प्यारे भाई? इनकम कहते हैं कमाई को। किसे कहते हैं बच्चों? इनकम दो तरह की होती है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ही पढ़ेंगे। एक्सपेंस कहते हैं बच्चों खर्चों को। किसे कहते हैं बच्चों? जो इनकम अर्न करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपने एक्सपेंसेस किए मेरे चांद, उससे क्या कहते हैं? खर्चे। डन है बच्चों, और डन है। अच्छा जी, कैपिटल, सरमाया। क्या? जैसे आप कीमती सरमाया है प्यारे दोस्तों कौम का, ठीक है ना जी। प्यारे दोस्तों जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, भाई बिजनेस के अपने पास तो कुछ भी नहीं होगा ना बच्चों, जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा उसे क्या कहते हैं बच्चों? सरमाया। क्या कहते हैं बच्चों? नहीं समझे बच्चों? चलो इसको नोट करो, मैं जरा पानी पी लूं बच्चों जी। 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं बच्चों? 1 2 3 4 और 5 बच्चों। ओ ठीक है यार, वो जिसको कॉल आई थी वापस नहीं आया ना, किधर गए? चलो कल मिलेंगे इससे। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने पेपर्स के बाद हमें ज्वाइन करना है, उनके लिए एक मशवरा बच्चों। इधर देखो बच्चों, प्यारे भाई जिन स्टूडेंट्स ने अभी पीआरसी के पेपर देने हैं और उन्होंने ज्वाइन करना, प्यारे दोस्तों जब आपने ज्वाइन करना आपके तकरीबन लेक्चर्स हो जाएंगे 8 से 9 या 10 मैक्सिमम। उन लेक्चर्स में हमने अभी तक बेस पढ़ी होगी और आइए 16 वाली कुछ बातें वो पढ़ी होंगी जो आप ऑलरेडी पीआरसी में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों आपके 15 या 16 ऑफ मई को जब पेपर खत्म होंगे तो मशवरा है आपने फिर लेट नहीं करना। अगर आपने लेट कर दिया तो फिर फिजिकल क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं बच्चों। फिर आप फिजिकल ना आइएगा बच्चों, फिर ऑनलाइन एडमिशन लीजिएगा। अगर आपने रिजल्ट तक वेट करना है, रिजल्ट तक तो तकरीबन मेरा ख्याल है हमारे कितने लेक्चर्स हो जाएंगे? 24 को रिजल्ट है, 16-17 लेक्चर्स हो जाएंगे, है ना। तो 16-17 लेक्चर्स कवर करना मुश्किल होगा बच्चों, या फिर 16-17 लेक्चर्स उसमें आईएएस 16 तो हमारा हो जाएगा ना इंशाल्लाह। तो आईएएस 16 फिर आपको कवर करना पड़ेगा, उसके ऑनवर्ड जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो फिर आप आके लेते रहें। पिछले लेक्चर्स मेरे प्यारे दोस्तों फिर आपको कवर करना पड़ेंगे। इसलिए मशवरा ये है प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप वेट करें बच्चों, आप क्या उसका नाम है पहली मैनेजमेंट से बात कर लें कि अगर अल्लाह ना करे हमारा पेपर जो है वो अल्लाह ना करे कोई आगे पीछे हो गया तो आपकी 100% फी जो है वो रिफंड होनी चाहिए। ये आप उनसे पहले ही अर्ज कर लें प्यारे दोस्तों जी। अगर आप वेट करेंगे ना तो मेरे लिए मुश्किल होगा बच्चों, फिर मेरे लिए मुश्किल होगा बच्चों, ठीक है जी। अब फिर आपको वो लेक्चर्स कवर करवाना फिर मसला होगा हमारे लिए। क्या होगा प्यारे दोस्तों जी? हर बच्चे को पता होता है ना कि उसने आगे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, उसने पेपर देना है या नहीं। आप जितना जितना लेट करते जाएंगे फिर चीजें पेंडिंग होना शुरू हो जाएंगी, फिर मसला आना शुरू हो जाएगा जी। 8-10 लेक्चर्स हो जाए उसकी खैर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वही चीजें तकरीबन अभी पढ़नी है कि डेप्रिसिएशन के मेथड कितने हैं, उसके अलावा प्यारे दोस्तों उसके अलावा आईएएस 16 में चीजों को रिकॉर्ड कब करना, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, टी अकाउंट्स बनाना, बेसिक सीखना, उसके बाद चेंज इन एस्टीमेट वाला कॉन्सेप्ट, चेंज इन एस्टीमेट ना, लाइफ चेंज हो गई है, रेट चेंज हो गया बच्चों। फिर उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों आईएएस 16 के मुताबिक हमने चीजों को रिकॉर्ड किस पे करना, कॉस्ट पे करते हैं शुरू में,
कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होनी है, तो इसी में हमारे 7-8 लेक्चर हो जाने हैं बच्चों जी। आओ बच्चों इधर, लो मेरे प्यारे भाई, अकाउंटिंग हेड्स प्यारे दोस्तों 5 लिख दिए मैंने। कितने लिख दिए प्यारे दोस्तों जी। अब बच्चों इन हेड्स की कोई नेचर है, क्या है प्यारे दोस्तों, इन हेड्स की क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जी। प्यारे दोस्तों एक मैं लफ्ज लिखने लगा हूं डेड, क्या प्यारे दोस्तों डेड, और एक लफ्ज लिखने लगा हूं क्लिक, क्या प्यारे दोस्तों, डी का मतलब है डेबिट, क्या है प्यारे दोस्तों डेबिट। डी का मतलब क्या प्यारे दोस्तों, तीन हेड्स, इससे तो खैर चलो। ई का मतलब क्या है, ए का मतलब, और प्यारे दोस्तों डी हेड तो नहीं है, ये सब हेड है जिसे कहते हैं ड्राइंग्स, क्या इनकी नेचर क्या प्यारे दोस्तों डेबिट। इनकी मेरे चांद नेचर क्या है डेबिट, इनकी नेचर क्या है प्यारे दोस्तों डेबिट। डन है बच्चों। फिर है मेरे प्यारे दोस्तों क्लिक, सी का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों क्रेडिट। प्यारे दोस्तों एल का मतलब, आई का मतलब, भाई सब बच्चे नहीं बोल रहे, आई का मतलब, और बच्चों एंड पर सी का मतलब, इनकी नेचर डन है बच्चों, और डन है ओके बच्चों जी। ये सारी बातें हम प्री बैच वालों को भी शुरू में इसी तरह ही बताते हैं जी। एसेट की नेचर क्या है, लायबिलिटी की, इनकम की, एक्सपेंस की, कैपिटल की। नहीं समझे बच्चों, बच्चों बात समझ आई है बच्चों, ओके है, डन है मेरे प्यारे भाई जी। नेचर तो आपको मेरे चांद पता चल गई, अब एक चीज और सीखनी है, जिस चीज की जो नेचर है उसका बढ़ना भी वही है। एसेट की नेचर क्या है, एसेट होता क्या, एसेट हर वो चीज बतो जिससे आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना, और वो आपकी ऑनरशिप में भी है। डन है प्यारे दोस्तों। मिसाल के तौर पे ये एसी है, क्या है, डरना नहीं है बच्चों, ये एसी है, क्या है प्यारे दोस्तों एसी। बच्चों मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों ये एसी है, मिसाल नहीं है ये एसी, ये क्रेसेंट की ऑनरशिप में है, ये क्या है, ये एसेट है बच्चों, इससे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये प्रोजेक्टर क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, नॉन करंट एसेट है। क्यों एसेट है ये भी तो बताओ ना, ऑनरशिप में है, कंट्रोल में है, और 1 साल से नॉर्मली ज्यादा बेनिफिट। फर्नीचर प्यारे दोस्तों, वो कैमरा प्यारे दोस्तों, ये प्यारे दोस्तों ये एलसीडीज जो लगी हैं प्यारे दोस्तों। बिल्डिंग के बारे में क्या ख्याल है, बिल्डिंग रेंट पे है, तो बिल्डिंग है तो रिसोर्स बच्चों, इससे बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन प्यारे दोस्तों ये चूंकि क्रेसेंट के कंट्रोल में, ऑनरशिप में नहीं है, तो ऑनरशिप में नहीं है, लिहाजा ये एसेट, क्या मेरी बात समझे बच्चों, और ठीक है, और सही, इससे बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ बेनिफिट मिलना ये एसेट नहीं है बच्चों, ऑनरशिप में कंट्रोल में भी होना चाहिए। डन, ठीक है ना, कंट्रोल को फिलहाल आप यही समझे ऑनरशिप। डन बच्चों, और ठीक है। अच्छा बच्चों एसेट की नेचर क्या है प्यारे दोस्तों डेबिट। नई बिल्डिंग आ गई प्यारे दोस्तों, नई प्यारे दोस्तों ऑनरशिप, यानी बिल्डिंग ऑनरशिप में आ गई, एसी आ गया बच्चों, फर्नीचर आ गया, गाड़ी आ गई प्यारे दोस्तों, फैक्ट्री, ये सारी चीजें क्या है एसेट का बढ़ना। क्या, कैश भी एसेट है, बैंक बैलेंस भी एसेट है। अगर ये बढ़ रही है तो प्यारे दोस्तों डेबिट, और अगर कम हो रही है तो, मैंने अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता होता हूं बच्चों कि यार हम ना मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, क्या प्यारे दोस्तों हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे मेरे चांद, हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो, अकाउंटिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे चांद, अकाउंटिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, ये है प्लस का 5 और प्लस का 3, कितना हो गया, जवाब क्या आया +8। क्योंकि साइन सेम है तो आंसर भी बच्चों नेट नहीं करना बल्कि ऐड करना है दोनों को। फिर मैं कहता हूं प्यारे भाई, प्यारे दोस्तों, फिर मैं कहता हूं, इधर देखें प्यारे भाई, मैं कहता हूं -5 और -3, साइन कौन सा आएगा, साइन माइनस वाला जो ज्यादा है, और फिर भी चूंकि साइन सेम है तो ऐड होंगे दोनों, और ठीक है। और इतनी मैथ तो आती है ना, और भाई इतनी मैथ तो आती है ना सबको। प्यारे भाई आगे बच्चों, +5 माइनस का साइन कौन सा, क्योंकि साइन ऑपोजिट है तो दोनों नेट होंगे। क्या ख्याल है, कोई नया कानून तो नहीं लेके आ गए, सही है ना जी बच्चों।
आज तक तो यही पढ़ा बच्चों हमने प्यारे भाई। -5 + 3 साइन कौन सा, ज्यादा वाला, और ऑपोजिट साइन है तो ऐड, और नेट 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 नेट। ओके, एनी प्रॉब्लम बच्चों? डन मेरे चांद? ओ भाई ठीक है, और डन है बच्चों? अच्छा जी, अब ना हम ये मैथमेटिक्स है, क्या है बच्चों? अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में बात करते हैं। अकाउंटिंग क्या है बच्चों? अकाउंटिंग में हम प्लस माइनस नहीं करते, अकाउंटिंग में हम प्लस माइनस बल्कि डेबिट क्रेडिट। जी, मैं एज्यूम कर लेता हूं, प्लस को डेबिट कह देता हूं। डेबिट का 5 और फिर डेबिट का, मैंने एज्यूम किया ना, मैंने कहा प्लस डेबिट को कह दिया, मैंने क्रेडिट को भी कह सकते हैं। प्यारे भाई आंसर किस में आएगा? डेबिट में। कितना बच्चों? इधर देखो, डेबिट, इधर देखो बच्चों, ये डेबिट है, मैंने किसी चीज को बढ़ाना है तो डेबिट ही करूंगा ना, और डन है बच्चों। आगे बच्चों अगली एग्जांपल, बच्चों क्रेडिट 5 है और प्यारे दोस्तों क्रेडिट 3 है, अब आंसर किस में आएगा? डन है बच्चों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? वो ठीक है ना, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा, यानी अगर नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट उसे मजीद बढ़ाएगा, वो ठीक है। आगे बच्चों, आगे बच्चों जी, मैं कहता हूं डेबिट का 5 और क्रेडिट का आंसर बताएं कितना? बच्चों रिवर्सल है ना, मैथमेटिक्स में प्लस का ऑपोजिट नेगेटिव, नेगेटिव का ऑपोजिट पॉजिटिव। प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग में डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, कितना आएगा बच्चों? नहीं समझे? ओ बच्चों सही है प्यारे भाई, इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों क्रेडिट का मैंने प्लस डेबिट को कहा और नेगेटिव क्रेडिट को कहा, ठीक है ना, और प्लस का 3, यानी डेबिट का बताएं। डन, ठीक है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई बोलो? अकाउंटिंग। ये क्या है प्यारे दोस्तों? नहीं समझ आई? नोट करो, शाबाश, जल्दी करो। कर लिए नोट बच्चों? जी, अब एक हेडिंग दी डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या करें प्यारे दोस्तों? डुअलिटी कॉन्सेप्ट की हेडिंग नहीं प्यारे भाई, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। जी डुअलिटी कॉन्सेप्ट भाई, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये निकला कहां से? डुअल से। कहां से प्यारे दोस्तों? डुअल का मतलब क्या होता है? दो। डुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? कहते हैं ना डुअल सिम वाला मोबाइल, दो सिम वाला मोबाइल।
एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या होती है समझ लें। ट्रांजैक्शन होती है, हमने काउंटिंग के अंदर ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करना है। किसे करना बच्चों? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका कोई मॉनिटरी इंपैक्ट हो। क्या हो प्यारे दोस्तों? यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसने जिसने प्यारे दोस्तों मॉनिटरी का मतलब प्यारे दोस्तों जिसके साथ किसी अमाउंट का, जिसके साथ बच्चों किसी अमाउंट का लिंक हो। क्या हो बच्चों? सिर्फ प्यारे दोस्तों ख्याली पलाव ना हो, किसी अमाउंट का लिंक हो। मिसाल के तौर पे बिजनेस ने किसी से लोन ले लिया, कोई अमाउंट होगी ना बच्चों, ये एक ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बच्चों। प्यारे दोस्तों एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ने लोन लेने का सोचा है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये सोचा है, ये नंबर्स अभी पता अभी आए नहीं है ना, ये एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं हुई अभी ट्रांजैक्शन में, ये ख्याल है। बिजनेस ने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, काम कर लिया एम्प्लॉयज ने, अब महीने का एंड आ गया, ये एक ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये एक वाक्य है, इवेंट है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है, पैसों से खरीदा होगा ना, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और बच्चे बात समझ गए हो भाई? बात समझे हैं? अब हमने ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करना है बच्चों। एक ट्रांजैक्शन, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? यानी अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो उतनी ही अमाउंट से कोई चीज क्रेडिट भी होगी, यानी डुअल इंपैक्ट। एक ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट हैं प्यारे दोस्तों? दो। डुअल इंपैक्ट, डुअल इंपैक्ट, DUAL, डुअल इंपैक्ट। क्या प्यारे दोस्तों? एक ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट हैं प्यारे दोस्तों? दो। डुअल इंपैक्ट प्यारे दोस्तों। अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो किसी दूसरी चीज ने, अब बच्चों हेड्स कितने हैं और सब हेड्स बहुत हैं। मिसाल के तौर पे एसेट है ना, एसेट के सब हेड्स भी हैं। प्लांट एक सब हेड, मशीन एक सब हेड, लैंड एक सब हेड, प्यारे दोस्तों बिल्डिंग एक सब हेड, कैश एक सब हेड। प्यारे दोस्तों किसी से पैसे लेने हैं, हमारा राइट है ना पैसे लेना, ये प्यारे दोस्तों फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इसे कहते हैं करंट एसेट, रिसीवेबल। प्यारे दोस्तों बैंक में पड़े हुए पैसे, ये भी एसेट है। अब कितने एक हेड के सब हेड हैं? बेतहाशा। लायबिलिटी में आ जाए, मिस्टर ए को पैसे देने हैं, लायबिलिटी, बी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी, सी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों? भाई क्या बात समझे हो? अच्छा बच्चों जरा सुन लो बच्चों और से, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। एक ट्रांजैक्शन कम से कम कितने हेड या सब हेड को अफेक्ट करेगी? दो। उर्दू में लिखें, ईच सिंगल ट्रांजैक्शन, या ईच का मतलब सिंगल ही होता है, ईच ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कौन से वाली? फाइनेंशियल। शुड एट लीस्ट, बोलो बोलो ना, शुड एट लीस्ट अफेक्ट, ईच ट्रांजैक्शन शुड एट लीस्ट अफेक्ट टू हेड या नहीं समझे बच्चों? ईच ट्रांजैक्शन शुड एट लीस्ट अफेक्ट दो हेड या, डन है बच्चों? इधर तक बात समझ आई बच्चों? इधर तक बात समझ आई बच्चों? और भाई ठीक है। अच्छा जी बच्चा बात समझ आई है? अच्छा ओके ओके। अच्छा जी। अब प्यारे दोस्तों इसमें कोई मसला, अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो उतनी अमाउंट से किसी चीज ने, डन है बच्चों? अच्छा जी ओके बच्चों ठीक है। अब इधर आए बच्चों, अब ये आपके पास हैंड आउट है बच्चों, अब आपके पास ये हैंड आउट है बच्चों। अब हमने स्टार्ट करना है बच्चों कहां से? जर्नल एंट्री से। कहां से बच्चों? एंट्रीज का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। क्या होता है प्यारे दोस्तों? जो भी प्यारे दोस्तों वाक्य पेश आया काउंटिंग में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी है उसको क्या करना? रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? सही है बच्चों? लो बच्चों इसका जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है मेरे प्यारे भाई। हेडिंग दे जी, डेट। क्या प्यारे दोस्तों? डेट। क्या प्यारे दोस्तों? ओहो, डेट। आगे आगे
बच्चों डेबिट और क्या डन है बच्चों, और ठीक है जी। डेट बताएं क्या है, 1 जुलाई है, 1 जुलाई पहली ट्रांजेक्शन। आ जाओ शाबाश, मेरे साथ आ जाओ बच्चों जी। और यार उधर ना देखो, यार उधर ना देखो मेरे प्यारे भाई, उधर ना देखो, जहां मोहब्बतें हो वहां वक्त नहीं देखा जाता जी। इधर देख मेरा चांद, लो बच्चों जी, मेरे मोहब्बतें बेमानी हो जाती हैं अगर उसका ताल्लुक वक्त के साथ हो। इधर देखें, स्टार्टेड बिजनेस, क्या मेरे प्यारे दोस्तों जी, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द, पहले उर्दू में समझो, ट्रांजेक्शन समझना बड़ा जरूरी है। बिजनेस स्टार्ट किया ऑनर ने, कितने से बच्चों, ये सरमाया बिजनेस को किसने दिया, ऑनर है ना, इसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों, और ये जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है ये है एसेट। क्या है बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं। डबल एंट्री पक्की करने बच्चों, ये डबल एंट्री की बेस है बच्चों। ये डेबिट क्रेडिट की नेचर सही होगी ना बच्चों, चीजें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। इधर देखें भाई, इधर देखें, एसेट की नेचर क्या है, बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, नेचर डेबिट है ना, बढ़ना डेबिट। और बिजनेस का कैपिटल भी क्या हो गया, डन। और डन है बच्चों, कैपिटल की नेचर क्या है बच्चों, इधर देखो, बैंक डेबिट, इधर इधर करेंसी रुपीस में कितना बच्चों, और मेरे चांद कैपिटल, डन है बच्चों जी, कितना बच्चों, और डन है मेरे प्यारे भाई, और ठीक है बच्चों, हिम्मत करो मेरा चांद, मुझे पता है आपको आता है मुझे पता है आपको आता है बच्चों, ये आपको आता होगा, लेकिन हम जस्ट एक दफा रिकॉल कर लें। क्या कर लें बच्चों, बस एक दफा रिकॉल, डन। अगली ट्रांजैक्शन बोल लें, नहीं नहीं तारीख भी बताओ ना, हाँ जी, बॉट फर्नीचर कितने का, 1200 इन चेक। चेक का मतलब होता है बैंक बैलेंस। कहता है उर्दू में सोचें, फर्नीचर परचेज किया, नॉन करंट एसेट, नौ हमजा भाई, नॉन करंट एसेट बढ़ गया, और नॉन करंट एसेट बढ़ गया ना, और बैंक बैलेंस कम हो गया प्यारे दोस्तों, बैंक बैलेंस क्या हो गया। तो भाई इधर देखो, फर्नीचर एसेट है ना, नेचर क्या है, फर्नीचर डेबिट, कितने से, और प्यारे दोस्तों, और बैंक बैलेंस क्या हो गया, बैंक बैलेंस एसेट है ना, नेचर क्या है, डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना, नहीं समझे, कोई पीछे से बोले ऊंची आवाज में जरा, मतलब लड़ना नहीं है, बोलो। ये ब्लैक शर्ट में बैठा है, पेंसिल इधर, बोलो भाई आपका इसमें ग्रामी क्या है, उस्मान, आपसे भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछ लेता हूँ। चल पहले तुम बता दो, आपका नाम क्या है, गुलफाम, उस्मान गुलफाम जी। बताओ भाई गुलफाम, बताओ तारीख बताओ, हाँ जी, ट्रांजेक्शन बोलो जरा, नहीं आवाज आ रही, अच्छा जी, कहता रही दरख्त लिमिटेड से हमने क्या खरीदा, बोलो मशीन, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पे। क्या कह रहे दोस्तों, अच्छा मशीन तो एसेट है, वो तो बिजनेस का बढ़ गया, मशीन नॉन करंट एसेट बढ़ गया बच्चों, मशीन डेबिट कितने से, और बच्चों पेबल, क्या लिखना है, तो क्या आप लोग क्या लिखते, पेबल, पेबल के आगे लिख दें, है पेबल ही, पेबल के आगे लिखते हैं पेबल फॉर मशीन, क्या ख्याल है, और ब्रैकेट में नाम अगर चाहें तो लिख दें पेबल फॉर मशीन ट्रीज लिमिटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, पेबल टू ट्रीज लिमिटेड, ये भी लिख सकते हैं, सही है जी, पेबल फॉर मशीन, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रीज लिमिटेड। यानी ना ये बड़ा कंप्रीहेंसिव सा बन जाएगा कि जी मशीन के पैसे देने हैं और ट्रीज लिमिटेड से खरीदी है, डन भाई, ठीक है, ठीक है जी। उस्मान साहब बोले, हाँ जी, बॉट आ
वैन, पेइंग बाय वैन क्या है बच्चों? नॉन एसेट नहीं, नॉन करंट एसेट बच्चों जी। वैन बढ़ गई बच्चों बिजनेस की, वैन है नॉन करंट एसेट। बढ़ना अमाउंट बताओ, 010 है की जी। ओके मरिया नहीं आंकड़े, तो भाई मैंने भी यही लिखा था ना जी। वैन डेबिट, और बच्चों पैसे दिए या नहीं दिए? पैसे दे दिए बच्चों, बैंक से या कैश? असल में कैश तो हमारे पास है ही नहीं ना, बैंक है ना। और वैसे भी चेक का लफ्ज लिखा तो बैंक कम हो गया बच्चों, बैंक, अच्छा बैंक कम नहीं हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ। डन, नहीं समझे बच्चों? ओ भाई ठीक है, आगे बच्चों। हाँ हाँ बोलो, कितना? हाँ जी कितना? 1400। क्या 1400? पूरी ट्रांजैक्शन बोलो जी। क्या खरीदा क्या है? भाई एक बोले ना, आप बोलो। नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन बोलो ना। पेड, अब मेरी बात सुन लो, जब भी लफ्ज पेड का आएगा इसका मतलब है पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने की 2-3 रीजंस होती हैं बच्चों। या तो प्यारे दोस्तों नॉन करंट एसेट खरीदा नया, उसकी पेमेंट कर दी, जिस तरह ये था 2 जुलाई। या होता है बच्चों की पुराना उधार था बच्चों, वो पे किया, ये भी रीजन है ना पेमेंट की। या फिर बिजली का बिल आ गया, यूटिलिटीज एक्सपेंस, या सैलरीज देनी थी उसके लिए पेमेंट करनी पड़ी। अब ये 3-4 रीजंस हैं बच्चों पेमेंट्स की। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरी बात समझे हो? अब ये 3-4 क्या है बच्चों रीजंस है पेमेंट की। क्या है बोलो भाई, उठ जाना। हेलो जी, 3-4 रीजंस है पेमेंट की। क्या है प्यारे दोस्तों जी। अब इधर बताओ, इधर पेमेंट क्यों की जी? बैंक से पेमेंट की है, बैंक से की है ना, बैंक क्रेडिट। कितना बोला? बताओ बताओ, डेबिट क्या करूं? पेएबल का मतलब है वो अब नया एसेट नहीं आया, बल्कि वो पुराना जो उधार था वो पे ऑफ किया। डन है ना जी। वो जो चीज ली थी उसके बदले में पैसे दिए। तो पेएबल पहले क्या किया था बोलो शाबा? ये ट्रीज लिमिटेड बढ़ाया था। क्या किया था? तो ठीक है जी बच्चों। लो बच्चों आगे जी, आगे बैंक क्रेडिट और पेएबल। हाँ जी बताएं जी, कितना जी? डन है बच्चों, नहीं समझ आई मेरे भाई? डन है, आखिरी बोलो बच्चों। अच्छा एक मिनट, कौन कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें जी। मोहतरम बताएं, नाम भी बताएं साथ। हमजा साहब बताएं जी। बॉट मजीद मशीन बच्चों, कितने से? 650। तो तारीख क्या है? डन बच्चों। अच्छा अब मजीद मशीन आ गई ना, तो मशीन नॉन करंट एसेट है, बढ़ गई बच्चों मशीन, कितने से? और प्यारे दोस्तों कैश या बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया ना जी। बताएं जरा, बैंक या कैश? जी बच्चों, और डन है? डन बच्चों, ठीक है बच्चों। ये आपका डेबिट क्रेडिट है। कल इसके ना टी अकाउंट्स बनाने हैं हमने, उनको अभी जाना ना, इसके टी अकाउंट्स कल बनाएंगे। डन मेरे प्यारे भाई, ताकि ना आपको पोस्टिंग समझ आए, फिर इसी से इसका ट्रायल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ताकि ना चीजों की तरह बेसिक सही हो। कल भी हम बेसिक्स पे काम करेंगे, कल का लेक्चर भी। तो छुट्टी ना कर लेना कहीं कि सर ये तो हमें आता है, भाई छुट्टी ना कर लेना जी। और ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सारी ट्रांजैक्शंस वही हैं, जो नहीं है वो जरा पढ़ लें। ये जून 2 वाली पढ़ें जरा, जून 2 वाली पढ़नी है जरा आपने। ये जरा अंग्रेजी ना जरा पुराने जमाने की है, जरा पढ़ें। पेड ₹11,700 ऑफ द ओपनिंग ऑनर ना, असल में ना ये था कैपिटल, और पैसे लेके आया था कैश में। पिछली दफा बैंक में लेके आया था ना, इस दफा कैश में लेके आया है। इस दफा क्या है प्यारे दोस्तों? कैश में पैसे आए हैं। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? ये भी है, ये भी है प्यारे दोस्तों, कैश में पैसे आए हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? कैश में। अब बच्चों देखो इधर, अब ना उसी कैश में से पैसे कहां डिपॉजिट करवा दिए हैं?
उर्दू में बताओ पहले, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश। अब इसकी ये नया क्वेश्चन है, सोल्यूशन 2। अब इसमें जरा एंट्री बताना बच्चों। भाई बैंक बढ़ गया डेबिट कितने से, 11,700, और कैश का बैलेंस क्या हो गया, बैंक डेबिट कैश। डन है बच्चों, वो ठीक है। ये ठीक है ना ये ट्रांजैक्शन जी। जो दूसरे क्वेश्चन में नहीं है वो करवा रहा हूं जरा भाई, ठीक है जी। बाकी ये पुरानी है, ये सही है। ओए होए होए, प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना जरा, ये देखना इधर क्या था, ये पढ़ना जरा, ये वाली 5 वाली, ये 5 वाली, बॉट ऑफिस फर्नीचर। क्या प्यारे दोस्तों, बॉट नॉन करंट एसेट है ना, नॉन करंट एसेट है ना, उधार पे लिया, फर्नीचर डेबिट पेबल। अब ये पढ़ना जरा आके 18 वाली, रिटर्न क्या था, फॉल्टी फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर, आप हमजा कहां जा रहे हो, हैं क्या हुआ, क्या वॉशरूम, अच्छा जल्दी आ, फिर मुझे भी दे रहा है, मैंने बड़ा रोके रखा, कसम से रोके रखा हुआ है जी। जल्दी याद रहा, देखते हैं कितना टाइम लगता है आज जी। लो बच्चों, अच्छा बच्चों इधर देखो, रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर। क्या प्यारे दोस्तों, ये हमने वापस कर दिया, जब खरीदा था तो डेबिट दिया था ना। अच्छा बच्चे इसको कहते हैं सर ये सेल, ये ना परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न नहीं है, ये जरा समझ लें। प्यारे दोस्तों फर्नीचर आपका है नॉन करंट एसेट, ये तो आपने बेचने के लिए खरीदा ही नहीं है। हम अकाउंटिंग के अंदर ना प्यारे दोस्तों, जहां लफ्ज लिखा हो ना परचेज गुड्स, क्या या बॉड गुड्स, इन चीजों को हम समझते हैं हमने वो चीजें खरीदी हैं जो कोर एक्टिविटी वाली हैं। कोर एक्टिविटी का मतलब है जो हमारा मेन काम है। मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, किसी एंटिटी का काम है प्यारे दोस्तों ये बनाना बेचना, डन, ये खरीदना और आगे बेचना। तो जब खरीदा होगा तो हमने कहा जी इसको माउस को नॉन, इसको हमने कहा जी परचेजेस डेबिट और कैश या पेबल, ये हमारा मेन काम है, डन। ये बच्चों डाइस ये बेचना, ये फर्नीचर बेचना। आज फर्नीचर नॉन करंट एसेट नहीं है, बल्कि हमारा काम ही क्या है, फर्नीचर को बेचना। प्यारे दोस्तों जब खरीदा होगा, ट्रेडिंग वाला बिजनेस ना, जो चीजों को खरीद के बेचते हैं, तो हम इसे नॉन करंट एसेट डेबिट नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे परचेजेस डेबिट। इसको कहते हैं परचेज गुड्स। क्या कहते हैं, वो चीजें खरीदी हैं जो आगे बेचनी है, हमारी कोर एक्टिविटी, हमारा मेन काम है। नहीं समझे तो बच्चों, परचेज गुड्स का मतलब परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। और अगर प्यारे दोस्तों हमारा मेन काम कुछ और है और हमने फर्नीचर खरीद लिया, प्रोजेक्टर खरीदा, सही है बच्चों, बिल्डिंग खरीदी, इसे हम अब कहेंगे नॉन करंट एसेट। क्या कहेंगे, और अगर हमारा मेन काम ही क्या है बच्चों, ये नॉन करंट एसेट वाली चीजों को बेचना, फिर ये परचेजेस हैं। क्या है, परचेज एक्सपेंस होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, वो ठीक है, इसको एक्सपेंस कहना है, एसेट नहीं कहना। गुड स्पीड यार जी। प्यारे दोस्तों ये मसला कोई और था, वॉशरूम वाला नहीं था, क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो सकता बच्चों, कुछ टाइम लगता है जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, हाँ इतना तो होता ही होता है। अच्छा इधर देखो, इधर प्यारे भाई, अगर तो नॉन करंट एसेट वाली चीज है, इसको फिर अपने नाम से लिखेंगे, क्योंकि इसने हमें बेनिफिट देना 1 साल से ज्यादा कर्जा। अगर लफ्ज है बॉड गुड्स या परचेज गुड्स, अब बच्चों इसको तो फौरन बेचने की करनी है, इसको नॉन करंट एसेट नहीं कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, परचेज। ठीक है, अगर तो बच्चों परचेजेस में से कोई चीज वापस कर दी, अब परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। क्या पहले परचेजेस को डेबिट किया था ना, अब क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। और साथ एक लफ्ज लिखेंगे रिटर्न, परचेज रिटर्न। क्या लिखेंगे, डन है बच्चों। लेकिन आज वापस क्या किया, फर्नीचर। तो फर्नीचर तो एसेट था ना, तो फर्नीचर एसेट था ना बच्चों। फर्नीचर जब खरीदा था हमने एंट्री की थी, फर्नीचर कितने से भला है, 1900। और पेबल बोले, पेएबल फॉर ख्वाब लिमिटेड, चलो ड्रीम लिमिटेड, कितने से बच्चों, क्या बच्चों, और ठीक है जी बच्चों, डन और डन है। अब इसी, अच्छा ये तारीख बताना यार, जरा तारीख बताना,
ये था फर्स्ट, ओहो ये क्या था, पहली ट्रांजैक्शन किस दिन थी, और ये पहले वाली 2 जून। अब कौन गया, बड़ा ख्याल करना पड़ता है। 2 जून, क्या मेरे प्यारे भाई 2 जून, और ठीक है। अच्छा बच्चों अब हमने करनी है ये वाली ट्रांजैक्शन 18 वाली, कौन से वाली, बाकी वो मैं छोड़ दी ना, मैंने कहा कर लेंगे इंशाल्लाह जी। आप क्या करूं बच्चों, अब यही एंट्री उल्टी हो जानी है। अब फर्नीचर कम हो गया तो फर्नीचर, बस सर क्या इसके साथ रिटर्न नहीं लिखना, आप ब्रैकेट में लिखने मसला नहीं है। डन है मेरे प्यारे भाई, लिखना है तो लिख दें, फर्नीचर रिटर्न कर दिया, डन है बच्चों, लिख दें मसला नहीं है। कितने से, सारा नहीं किया ना, थोड़ा सा किया ना, 8-10 कुर्सियां थी जिसमें से 1-2 कर दी, और लायबिलिटी भी इतने से, और भाई समझे हो भाईजान, ओके है भाई, ओके की रिपोर्ट है ना जी। कितना, और बच्चों गुड़गुड़ हो गया, नहीं समझे बच्चों, और भाई ठीक है जी। हाँ तो कैश में लिया होता तो इधर कैश वापस आ जाना था ना, अगर कैश में लिया होता आपने कहना फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, अब आपने शॉपकीपर से वापस कैश ले लेना था, ठीक है, आपने कहना था फर्नीचर क्रेडिट और कैश, या बैंक में पैसे आए तो बैंक डेबिट, डन है, नहीं समझे, और ठीक है। अच्छा बच्चों आगे, पेड अमाउंट ओइंग टू, ये तो सही है बच्चों, ये बता दो बच्चों, फिर छुट्टी कर देते हैं आपको। 28 जून वाली बताओ बच्चों, 28 जून वाली जी मेरे प्यारे भाई, 28 क्या था, टुक ₹130 आउट ऑफ द बैंक, बैंक से पैसे निकाले और कहां चले गए, बैंक डेबिट जी प्यारे भाई, असल में बैंक से पैसे तो गए हैं, कैश होगा डेबिट, एक्टिव बैठना बड़ा जरूरी है बच्चों। कितना, और बैंक, नहीं समझे, और ठीक है आखिरी कर दें। एफ ब्राउन लैंड, लैंड का मतलब उधार, अस हमें पैसे दिए, ना समझ आए तो खुद समझ लें बच्चों, हमें पैसा हालात देखें, हमें पैसे दिए थे या हमने किसी को दिए, हमें, यार ये जरा खुद समझना अक्लमंदो। आगे अंग्रेजी भी, गिविंग अस द मनी बाय, कहता उस बंदे ने हमें, एफ ब्राउन ने, दोस्त होगा, बड्डी होगा, जिगर होगा, कहता उसने हमें पैसे दे दिए चेक की शक्ल में, तो चेक को कहां जाके, थाने में जाके जमा करवाएंगे, बैंक में बच्चों, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्या हो गया 30, ओए बोलो भी जी बच्चों, बैंक बैलेंस डेबिट कितने से, और लोन, अब इसको लिखने के 100 तरीके हैं बच्चों, लोन एफ ब्राउन ब्रैकेट में लिख दें, लोन फ्रॉम एफ ब्राउन लिख दें, जो आपका दिल करता है, मैं वैसे इसको इस तरह लिखता होता हूं, लोन एफ ब्राउन, शॉर्ट सा, एफ बी मतलब फेसबुक ना समझना जी। लो बच्चों जी बच्चों, डन, डन है बच्चों जी, ठीक है, ठीक है बच्चों जी, ओके बच्चों, ठीक है जी। अच्छा एक बात सुने, छोटी सी, छोटी सी, बहुत, हाँ हाँ यार, जो क्या, इधर देखो, एक छोटी सी बात सुनना, ऐसे यार सुन लो ना जी। ये क्या हो गया, आपको सही नजर आ रहा है बच्चों ये, हाँ सही हो गया, अब सही। भाई इधर छोटी सी बात सुनना, छोटी सी, भाई ये है बॉड गुड्स, इसका मतलब समझो, ये कोर एक्टिविटी वाली चीजें परचेज की ना, बस हमें 2-4 मिनट की बात है, परचेजेस कितने से है, और पैसे दिए या लाइबिलिटी है, कैश कम हो गया, क्या ठीक है। क्या इस ट्रांजैक्शन में और फर्नीचर नॉन करंट वाली ट्रांजैक्शन में फर्क समझ आया भाई, ये परचेज गुड्स बार बार लिखना, के बार बार लिखना हमारा मेन काम ये है, और हमने कोर एक्टिविटी वाली चीज परचेज की है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, इसलिए बच्चे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं परचेज गुड्स, बॉड गुड्स, परचेज गुड्स, बॉड गुड्स, ताकि समझ जाए ये वो वाली चीजें हैं जिनको आगे हमने बेचना। इसे कहते ही क्या है बच्चों,
परचेजेस। कहते ही क्या है प्यारे दोस्तों, इसका नाम ही परचेजेस। डन। बिजनेस बहुत सारी चीजें परचेज करता है। अगर बिजनेस ने कोर एक्टिविटी वाली चीज परचेज कर ली, उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहते ही परचेजेस है। डन। और अगर कोर एक्टिविटी से हट के कोई नॉन करंट एसेट वगैरह परचेज कर लिया प्यारे भाई, उसको फिर क्या कहेंगे? नॉन करंट एसेट डेबिट। प्लांट, मशीन, व्हीकल, गाड़ी को कहते हैं, ट्रक को व्हीकल, गाड़ी, ट्रक प्यारे दोस्तों। उसके अलावा बच्चों बिल्डिंग, उसके अलावा लैंड, कंप्यूटर, और सही है। अच्छा यार ये क्या है? बॉट गुड्स, ये भी परचेज है ना, लेकिन उधार बच्चों। अगर कोर एक्टिविटी वाली चीजें आपने परचेज की हैं मेरे प्यारे भाई, और अमाउंट है 320, परचेजेस क्या होगी बच्चों? बोलो। और प्यारे दोस्तों ट्रेड पेएबल क्या हो गया? इसको कहते हैं सिर्फ पेएबल नहीं, बल्कि ट्रेड पेएबल क्यों कहते हैं? तिजारत वाली चीज है ना, ट्रेडिंग वाली चीज है, बेचने की नीयत से। डन है मेरे प्यारे भाई। ये है लायबिलिटी। इसे क्या कहते हैं? ट्रेड पेएबल को। पेएबल एक है सादा वाला, एक है ट्रेड पेएबल, यानी वो चीज बेची जो कि बेचने की नीयत से खरीदी थी। डन मेरे प्यारे भाई। डन। नाम आगे लिखने आपकी मर्जी है, लिख दें। यार ये बताओ ये क्या है? सोल्ड गुड्स, ये क्या है? ये बताओ। चीजें बेची हैं और अगले बंदे ने पैसे भी डबल बेचेंगे ना, तो आप ना मुस्कुराएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यार हम इस काबिल हैं कि हमारी चीज खरीद रहा कोई बंदा, खुशी होगी ना। और अगर वो बंदा पैसे भी दे दे तो 2 दफा मुस्कुराएंगे। यानी एक चीज बेचने की खुशी में, दूसरा नहीं, बेचने की खुशी एक दफा है, दूसरा पैसे मिलने की खुशी में। बच्चों तो पैसे मिले तो कैश एसेट है ना, कैश डेबिट कितने से। और इनकम ना 2 तरह की होती है, पता है आपको? इनकम 2 तरह की, एक होती है कोर एक्टिविटी वाली, जिसे कहते हैं, कल मुझे याद करवाना, ये मैं इनकम 2 तरह की होती है ये बताऊंगा, अब नहीं पता मेरा ख्याल आपको। बच्चों सिंपल चीजें बेचते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों? एक होती है अदर इनकम। एक क्या होती है प्यारे दोस्तों? अदर इनकम। और एक क्या होती है प्यारे भाई? कोर एक्टिविटी वाली इनकम। एक क्या होती है प्यारे दोस्तों? मेरी बात नहीं। और डन है जी बच्चों जी। ये बता दो बस, रिटर्न गुड्स टू एफ हर्ड, ये बता दो एफ हर्ड कौन था? जिससे चीजें खरीदी थी बच्चों उधार पे, अब उस बंदे को चीजें वापस कर दी, उल्टी एंट्री होगी ना। जो ऑलरेडी उधर था फर्नीचर डेबिट और पेएबल क्रेडिट। प्यारे दोस्तों हम उल्टा कर दिया, अब तुम जान के इस तरह कर रहे हो कुछ सर छोड़ दें क्लास जी, हमदा ऐसे ना कर जी। प्यारे दोस्तों अब आपने उल्टी एंट्री करनी है। आपने की थी पेएबल डेबिट और फर्नीचर, इधर आपने परचेजेस रिकॉर्ड की है ना। अब एंट्री क्या करोगे? ये एफ हर्ड था, ट्रेड हमजा। क्या करूं क्या टेबल मोड़ दूं? कितना बुरा लगूंगा इधर पढ़ाता हुआ ऐसे पीछे कर है। तो पहले तो इस तरह नहीं हुआ, अब तुम्हें पता टाइम होने लगा, तुमने जल्दी जल्दी छोड़े क्लास। तुम जो बाहर गए हो ना, ये मशकूक हरकत की है तुमने जी। ट्रेड पेएबल, हाँ मेरे हिलने पे भी पाबंदी लगा दे। ट्रेड पेएबल डेबिट कितने से और इसका रिवर्सल करना इस एंट्री का, और परचेज, इसके साथ एक लफ्ज लिखते हैं। अच्छा अगर आप सिर्फ परचेज को क्रेडिट करते हैं ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है? रिटर्न का लफ्ज लिखना, ठीक है सर ब्रैकेट में लिख दें, और यार जो दिल करता है कर दो। अब कौन सा आपको एंट्रीज वाले ये क्वेश्चन आने हैं जी? हाँ एंट्रीज आती हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं आएंगी। एंट्रीज अभी भी पेपर में आती हैं, एफएआर के पेपर में जनरल एंट्रीज आती हैं। बेस बनाओ ठीक है ना, बेस बनाओ, आती हैं। इस अटेम्प्ट में भी आई हैं, हर अटेम्प्ट में आती हैं बच्चों जी। IS 16 IS क्या उसका नाम है 20 में से भी आती हैं बच्चों जी। और ठीक है बेस बनाओ, एंट्रीज के बगैर तो हम नहीं चलेंगे। अच्छा एक सवाल प्यारे दोस्तों इधर देखो, अगर ये परचेजेज होती और इसमें से हमने 64 की वापस करनी होती, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट इसकी जगह उल्टा करता तो कैश डेबिट होता ना। अभी तो इसको रिवर्स किया ना। अगर ये तो उधार वाली चीजें रिटर्न की, अगर कैश वाली चीजें रिटर्न करता तो क्या करता? डन है, ओके ना जी। प्यारे भाई थकना नहीं है, फंस गए हो तुम लोग, थकना नहीं है मेरे प्यारे भाई, थकना नहीं है ना। मैंने ना आपने मुझे हौसला देना है, मैंने आपको इंशाल्लाह। डन है ना
प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं इंशाल्लाह, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अप्लाई करने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अप्लाई करने हैं, इंशाल्लाह चीजें ऑटोमेटिकली आप ना 10 से 12 दिन दे दो बस। कितने बच्चों? 8 से 10 दिन। आप 8 से 10 दिन में इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि आप ना इंशाल्लाह सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर ईमानदारी से लेक्चर लिखते रहे, हाथ चलना शुरू हो जाएगा, जैसे जुबान चलती है, हाथ चलना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, हाथ चलना शुरू हो जाएगा, और यही कॉन्फिडेंस बच्चों आपको पेपर में पास करवाएगा। 8 से 10 दिन में इंशाल्लाह आप खुद एक ना, क्या उसका नाम है बच्चों, फील करोगे गुड वाइब्स। गुड वाइब्स का मतलब होता है गुड वाइब्स जी। ये बच्चों इस तरह कर करके हम 5-10 मिनट आपसे ले लिया करेंगे। बॉट गुड्स ऑन, हौसला होता है ना, अभी बस होने लगी, अभी बस होने लगी। बॉट गुड्स ऑन बच्चे परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल, ब्रैकेट में बेशक इसका नाम लिख देना। इसी बंदे को चीजें वापस कर दी। अब बताओ ट्रेड पे, अच्छा ट्रेड पेबल नहीं, हाँ सॉरी वापस कर दी। ट्रेड पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न सोल्ड गुड्स। 24 जून 24 वाली ना एंट्री मुझे करनी पड़ेगी बच्चों, अहम लग रही है जी। अब ना चीजें वापस की हैं, ये देखना जरा, इधर देखना। सेल्स सेल कर दी, अगर तो आपने अपने दोस्त को की तो पैसे नहीं मिलने प्यारे दोस्तों, वो रिसीवेबल है, सारी जिंदगी रिसीवेबल ही रहना है। अगर आपने अननोन बंदे को चीजें सेल की तो पैसे मिल गए हैं फौरन। एक है सेल कैश वाली और दूसरी है बच्चों, इसकी एंट्री क्या होती है? 2 दफा मुस्कुराना है। किधर बच्चों? इधर। 1 दफा क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिले ना। सेल तो चीजें तो दे दी, खुशी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीजें, लेकिन हमें पता है आगे से दोस्त है बच्चों, इसने तो जिंदगी भर नहीं कभी पैसे दिए बच्चों। कैश और बच्चों सेल्स, इधर क्या होगा बच्चों? सॉरी सेल्स क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों? और प्यारे दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल। डन है। कुछ लोग इसको डेटर भी कहते हैं और ट्रेड पेबल को क्रेडिटर भी कहते हैं, और डन है। और बच्चों ठीक है, ठीक है। अगर इसमें से कैश सेल में से रिटर्न कौन करता है बच्चों? से रिटर्न कस्टमर करता है ना। अब चीजें वापस आ गई हैं। अब बच्चों अगर चीजें वापस आई तो सेल्स को पहले क्रेडिट किया था, अब क्या करेंगे? और साथ लफ्ज क्या आ जाएगा? और इसको उल्टाना है। अब कैश हमें कस्टमर को देना पड़ेगा तो कैश क्रेडिट हो गया। नहीं समझे ना? उल्टा दो ना इस एंट्री को। उधार वाली का बताओ यार, उधार वाली। वो एक ही हो गया भाई, इसको ये जादू कर दिया हमदा तूने कोई जी। इधर प्यारे दोस्तों सेल्स के साथ लफ्ज क्या आएगा? डन। और इधर कैश नहीं बच्चों, ट्रेड। समझ आ गई? डन है बच्चों। चलो बच्चों ये नोट नहीं करना आप लोगों ने, या पढ़े लिखे हो? बच्चों पढ़े लिखे तो हो लेकिन कर लो, फिर भी नोट कर लो बच्चों, इंशाल्लाह फायदा होगा बच्चों। कर लो कर लो, तस्वीर लेनी है ले लो। जी शाबाश 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 शाबाश, करो करो, हिम्मत करो यार, हिम्मत करो मेरा चांद जी। लो बच्चों, और डन है। लो बच्चों आप तो छुट्टी आने लगी है बच्चों, सच्ची वाली छुट्टी होने लगी इंशाल्लाह। लेने आ गए, उन्होंने कहा 10-15 मिनट लेट आया करें जी। जी जी पूछें, सवाल पूछें। जी 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 मिसाल के तौर पे बच्चों, मिसाल के तौर पे हमने ना एक एसेट था उसको बेच दिया, एसेट बेचा। एसेट बेचना हमारी कोर एक्टिविटी तो नहीं होती ना। अगर हमने सारे एसेट बेच दिए तो बच्चों एक दिन आएगा कि दुकान को ताला लग जाएगा बच्चों, तो प्रोडक्शन कहां से करेंगे प्यारे भाई? तालियां मारेंगे बैठ के, क्या ख्याल है? कस्टमर आएगा होंगे कि आओ मिलके तालियां मारें। प्यारे दोस्तों इसलिए हमारी कोर एक्टिविटी नहीं है एसेट बेचना, लेकिन ना वो जिस बंदे को बेचा ना, हमने उसे कहा कि उसने हमें कहा यार मैं 10-12 दिन में पैसे दे दूंगा। अब हमने कहा रिसीवेबल डेबिट। क्या? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है जो कोर एक्टिविटी वाली चीज आपने बेची है, ठीक है?
जी जी, गुड्स का लफ्ज लिखेगा ना क्वेश्चन में, लाजमी लिखेगा, सोल्ड गुड्स या बॉट गुड्स। तो बच्चों ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये बताओ ये कौन से वाली सेल है यार, ये कौन से वाली सेल है जी, ये कौन से वाली है? उधार वाली। बच्चों रिसीव, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और प्यारे दोस्तों और सेल्स क्रेडिट। पेड पैसे दे दिए बच्चों, मिला के पढ़ा करें, बाय कैश का लफ्ज होगा या फिर बाय चेक होगा। कैश कम हो गया प्यारे दोस्तों। एफ हर्ड कौन था जिसको पैसे, जिससे चीजें उधार मिली। अब जब पैसे दिए तो लायबिलिटी, पेएबल, डेबिट, कैश। बी स्क्वायर कौन था बच्चों? ये रहा ये बी स्क्वायर कस्टमर था, उसने पैसे देने थे, याद है आपको? ये एंट्री नहीं सॉरी ये 24 वाली एंट्री नहीं की मैंने। ओए होए कितना नुकसान हो गया बच्चों जी। 24 वाली एंट्री क्या थी? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कितने से और सेल्स। अच्छा ये 24 जुलाई वाली। और आखिरी एंट्री बता दो बस, मां कसम छुट्टी जी यार। हाँ इतवार करो ना यार जी प्यारे भाई, आखिरी एंट्री। अब इस बंदे, अच्छा एंट्रीज देखो ना, एंट्रीज पक्की हो जाए इंशाल्लाह, थोड़ा फायदा जी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर बच्चों इधर देखो, बी स्क्वायर पेड अस, क्या बच्चों? बी स्क्वायर ने हमें पैसे दिए, यानी बिजनेस हमें पैसे दिए, तो हमारा इन कैश, तो हमारा कैश का बैलेंस बढ़ गया ना। और हमने अपनी किताब में लिखा होगा, ये लिखा हुआ है, हमने बुक में लिखा है, हमने बी स्क्वायर से पैसे लेने हैं। अब ले लिए ना यार पैसे, अब दोबारा तो नहीं लेने ना, अब जितने दिए वो खत्म करो ना बच्चों जी। कैश सारे दे दिए बच्चों, उचिया ने गल्ला मेरे यार दिया जी प्यारे दोस्तों। और ट्रेड, इधर बी स्क्वायर लिख दूं बच्चों में जी। भाई कह रहे मर्जी है सर आपकी, ना यार ऐसे ना करे यार जी, हम तो आपकी मान के चलते हैं बच्चों। और हो जा भाई जी बच्चों, आप जैसे कहेंगे इंशाल्लाह वैसे चल लेंगे यार। लो बच्चों बी स्क्वायर बी एस डन है बच्चों। और प्यारे दोस्तों इधर भी कैश डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल बी स्क्वायर क्रेडिट डन है बच्चों। लो मेरे चार डन, ओ ठीक है, लो गुड हो गया बच्चों डन। जनरल एंट्रीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ये, ठीक है। लो बच्चों कल हम इंशाल्लाह ना टी अकाउंट्स बनाएंगे और ट्रायल बनाएंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जरा एक आधा क्वेश्चन इसका करना है हमने, और डन है कर लेंगे ना इंशाल्लाह, छुट्टी नहीं करनी। इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।